अगर आपका गांव बिहार में है या अगर आप पंचायत चुनाव में दिलचस्पी रखते हैं, अगर आप मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति या जिला परिषद की राजनीति से जुड़े हैं, तो आज की खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जो आने वाले समय में हजारों गांवों का प्रशासनिक नक्शा बदल सकता है। अब सवाल है, क्या आपके गांव की पंचायत बदल जाएगी? क्या पंचायत का मुख्यालय किसी दूसरे गांव में चला जाएगा? क्या पंचायत चुनाव की तस्वीर बदल सकती है? और आखिर जिलाधिकारी यानी डीएम को ऐसा कौन सा नया अधिकार मिला है जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है? आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि सरकार के आदेश में क्या लिखा है, क्या नियम बनाए गए हैं और इसका आम लोगों पर क्या असर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार ने पंचायती राज विभाग ने नई अधिसूचना जारी करते हुए बिहार के सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने जिले में ग्राम पंचायतों के निर्धारण और परिसीमन का अधिकार दे दिया है। यह पूरी प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग की निगरानी में होनी है, यानी प्रशासनिक स्तर पर परिसीमन की जिम्मेदारी जिलाधिकारी निभाएंगे, जबकि चुनावी प्रक्रिया पर निगरानी राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। यह फैसला पूरे बिहार में लागू होगा। अब बहुत से लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर परिसीमन का मतलब क्या होता है, तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब किसी पंचायत की सीमा उसके गांव या उसका प्रशासनिक क्षेत्र नए नियमों के अनुसार तय किया जाता है, तो उसे ही परिसीमन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कई पंचायतों की सीमाएं बदल सकती हैं। कुछ गांव दूसरी पंचायत में जा सकते हैं और कहीं कई नई पंचायतों का गठन भी हो सकता है। यदि नियमों के अनुसार उसकी आवश्यकता हो, तब सरकार की अधिसूचना के अनुसार नई ग्राम पंचायतों का निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। यानी फिलहाल 2026 में भी आधिकारिक आधार वही जनगणना होगी जो देश में 2011 में हुई थी। इसके अनुसार प्रखंड को परिसीमन की मूल इकाई माना जाएगा और उसी आधार पर ग्राम पंचायत क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण नियम की। अगर किसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक गांव शामिल होंगे, तो सामान्य स्थिति में जिस गांव की आबादी सबसे अधिक होगी, उसी गांव को पंचायत मुख्यालय बनाया जाएगा। लेकिन अगर उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की संयुक्त आबादी कुल आबादी का 50% या उससे अधिक है, तो मुख्यालय उस गांव में बनाया जाएगा जहां इन वर्गों का अनुपात सबसे अधिक होगा। यानी मुख्यालय तय करने में सिर्फ कुल आबादी नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना को भी ध्यान में रखा जाएगा। सरकार ने परिसीमन के लिए सीमा निर्धारण के भी स्पष्ट नियम बनाए हैं। जहां तक संभव होगा, प्राकृतिक सीमाओं का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा सड़क, रेलवे लाइन और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को भी सीमा के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा, ताकि क्षेत्र स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके। साथ ही किसी गांव को बिना आवश्यकता 2 हिस्सों में नहीं बांटा जाएगा। यानी यदि एक गांव को 2 पंचायतों में बांटना जरूरी नहीं है, तो उसे एक ही पंचायत में रखा जाएगा। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि पंचायत का नाम उसी गांव के नाम पर ही होगा जहां पंचायत मुख्यालय स्थित होगा। अगर किसी बड़े गांव में एक से अधिक पंचायतें बनती हैं, तो दिशा के आधार पर, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम शब्द जोड़कर अलग अलग पंचायतों के नाम तय किए जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका असर पंचायत चुनाव पर पड़ सकता है? तथ्यों के आधार पर देखें
तो परिसीमन का सीधा उद्देश्य प्रशासनिक पुनर्गठन है। लेकिन जब पंचायतों की सीमाएं, मुख्यालय और क्षेत्र बदलते हैं तो स्वाभाविक रूप से स्थानीय प्रतिनिधित्व की तस्वीर भी बदल सकती है। हालांकि यह कहना है कि किस राजनीतिक दल या उम्मीदवार को फायदा या नुकसान होगा, अभी उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर संभव नहीं है। फिलहाल सरकार की अधिसूचना केवल परिसीमन की प्रक्रिया और नियमों को स्पष्ट करती है। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार सरकार ने ग्राम पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जिला अधिकारियों को अधिकार दे दिया है। जैसा ऊपर बताया हमने कि यह प्रक्रिया 2011 की जनगणना के आधार पर होगी। मुख्यालय तय करने के लिए जनसंख्या और सामाजिक संरचना दोनों देखी जाएंगी और पंचायतों की सीमाएं प्राकृतिक तथा सार्वजनिक चिन्हों के आधार पर निर्धारित की जाएंगी। अब आगे जिला स्तर पर होने वाली कार्रवाई के बाद कई क्षेत्रों में पंचायतों का स्वरूप बदल सकता है। तो आपका गांव किस पंचायत में आएगा और क्या कोई बदलाव होगा, यह प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर साफ हो जाएगा। अगर आपका गांव बिहार में है तो शर्माइए मत, कमेंट करके जरूर बताइए क्या आपको लगता है कि पंचायतों का नया परिसीमन स्थानीय प्रशासन को बेहतर बनाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बिहार की हर राजनीतिक और प्रशासनिक खबर के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार।